राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, कल मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई थी और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। जिन्होंने भी मेरी कल की वीडियो नहीं देखी वे मेरी सीरीज 1 की वीडियो को मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके चाहे एलटी का एग्ज़ाम हो हिंदी में या प्रवक्ता का हो, उसे देखकर मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये इनमें से कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो का पहला प्रश्न। सरयपात का समय सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? हमारे ऑप्शन हैं 7वीं सदी, 10वीं सदी, 13वीं सदी या 4थी सदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 13वीं सदी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो या फिर पाहुड़ दोहा। तो जो हिंदी का पहला ग्रंथ माना गया है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, श्रावकाचार। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? 900 ईस्वी में, 933 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में या फिर 1133 ईस्वी में। तो श्रावकाचार की रचना 933 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? जगनिक ने जो अपनी रचना करी तो वो उसमें से किस रचना में वीर रस प्रधान ग्रंथ को माना जाता है? हमारे ऑप्शन हैं बीसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, परमाल रासो। इसे आलाखंड भी बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया आंसर इसका। तो हमारे ऑप्शन है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या फिर हमीर रासो। तो ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? प्रामाणिक माना जाता है इसे, या अप्रामाणिक माना जाता है, या अर्ध प्रमाणिक माना जाता है, या फिर कहा जाता है कि यह एक जाली ग्रंथ है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, अर्ध प्रमाणिक, इसके लिए यही धारणा है कि यह अर्ध प्रमाणिक है। और इसमें इसे प्रामाणिक मानने वाले अलग हैं। जो कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक मानते हैं और कुछ विद्वान इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो जो इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं उनमें है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और मुनिजिन विजय और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। तो ये तीन इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और इसे अप्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं वो डॉक्टर बुलर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक निम्नलिखित में से किस विद्वान ने माना है? तो और प्रामाणिक मानने वालों में गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णु पांड्या और दशरथ शर्मा जी हैं जिन्होंने इसे प्रामाणिक ग्रंथ माना है। पृथ्वीराज रासो की जो रचना थी वो चंद्रबरदाई जी ने की थी और इसमें 68 प्रकार के छंद हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या फिर करुण रस। वीर रस किस तरह का एक हमारा ग्रंथ है? तो ये है एक श्रृंगार रस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बीसलदेव रासो को, खुमान रासो को, परमाल रासो को या फिर पृथ्वीराज रासो को। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज रासो। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? ए, रासो की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है, बी, रासो की व्युत्पत्ति रास से हुई है, सी, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है या फिर डी, इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रासों की व्युत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? चंद बरदाई, विद्यापति ने, अमीर खुसरो ने या फिर गोरखनाथ जी ने? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, अमीर खुसरो। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोरखबानी के संपादक कौन है? माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम सुंदर दास या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल? तो जो गोरखवाणी है उसके संपादक ऑप्शन नंबर डी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एलटी में या फिर प्रवक्ता में, इसमें से कभी भी आ जाता है ये क्वेश्चन। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से सही कथन कौन सा है? अधिकांश रासो काव्य प्रामाणिक हैं, अधिकांश रासो काव्य अप्रामाणिक हैं, बीसलदेव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है या फिर डी, पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है? तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 38, 47, 84 या 64? तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रश्न सरल है लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर या फिर स्वयंभू? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से जो बनी भाषा है वो है हमारी ए, डिंगल भाषा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? तो हमारे ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, अवहट्ट या फिर सौरसेनी? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पिंगल। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? प्राकृत पेंगलम, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली या फिर पद्मावत? तो जो इसमें सही जो हमारा ऑप्शन है वो है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है जो, वो है ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई? अपभ्रंश भाषा में, बंगला भाषा में, मैथिली भाषा में या फिर मागधी भाषा में? तो विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में की गई है। मैथिल कोकिल भी बोला जाता है इन्हें। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू या फिर चंद बरदाई? तो आदिकाल में खड़ी बोली का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, खुसरो ने, अमीर खुसरो ने। हमारा अगला प्रश्न है, खालिद बारी के रचयिता कौन थे? अब्दुल रहमान, रहीम, खुसरो या फिर रस खान? तो जो खालिद बारी के रचयिता थे वो ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो थे। हमारा अगला प्रश्न है, भविष्य संयत कहा के रचनाकार का नाम बताइए। धनपाल, स्वयंभू, खुसरो या फिर जोइंदो? तो जो भविष्य संयत कहा के रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, धनपाल। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन सा था? मैथिली शरण गुप्त, अमीर खुसरो, अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो खड़ी बोली में सबसे पहले रचना करने वाले जो कवि थे उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर राउल वेली? हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राउल वेली। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, प्राकृत पेंगलम या फिर पदावली? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वर्ण रत्नाकर। हमारा अगला प्रश्न है,
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। प्रवक्ता के पेपर में अधिकतर ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो जो इसका आलोचनात्मक इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का, वो लिखा है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा या फिर धनपाल। तो पाहुड़ दोहा किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर हमारा बी, राम सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो या फिर हमीर रासो। तो इनमें से किस में है श्रृंगार रस की प्रधानता? ऑप्शन नंबर सी, बीसलदेव रासो। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? मध्यकाल, श्रृंगार काल, उत्तम काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रीतिकाल का दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार काल। हमारा अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? हमारे ऑप्शन हैं सरहपाद, लुईपा, गोरखनाथ या फिर जालंधर नाथ। तो जो इनकी दोहा कोश में जो रचनाएं संपादित की गई हैं वो किसकी की गई हैं? ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद की। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य में, रासो साहित्य में, नाथ साहित्य में या फिर सिद्ध साहित्य में। तो ये रचे गए हैं जैन साहित्य में। हमारा अगला प्रश्न है, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? दोहा चौपाई, कवित्त में, पद में या फिर पदधरी में। तो जो हमारे जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दोहा चौपाई। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? हमारे ऑप्शन है रामचरित, महापुराण, पौमचरियु, रामचंद्रिका। तो जैन साहित्य में जो राम कथा लिखी गई थी स्वयंभू जी द्वारा, वो थी ऑप्शन नंबर सी, पौमचरियु। एक पौमचरियम है वो विमल सूरी जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू या फिर राम सिंह। तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू को। हमारा अगला प्रश्न है, ढोला मारू रा दोहा के रचयिता कौन थे? हमारे ऑप्शन है स्वयंभू, राम सिंह, कुशल प्रकाश या फिर कुशल लाभ। तो ढोला मारू रा दोहा के जो रचयिता है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुशल लाभ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से बीसलदेव रासो के रचयिता कौन हैं? हमारे ऑप्शन हैं जगनीक, चंदबरदाई, नरपति नाल या फिर भट्ट केदार। तो बीसलदेव रासो के जो रचयिता हैं वो है सी, नरपति नाल। हमारा अगला प्रश्न है, अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? सिद्ध संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का, बौद्ध संप्रदाय का या फिर सूफी संप्रदाय का। तो जो अवधूत मत है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर बी, नाथ संप्रदाय का। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? काव्य शास्त्र पर, छंद शास्त्र पर, न्याय शास्त्र पर या फिर दर्शन शास्त्र पर। तो जो प्राकृत पैंगलम है वो किस विषय पर केंद्रित रचना है? ऑप्शन नंबर बी, छंद शास्त्र पर। हमारा अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? श्रद्धाराम फुल्लौरी ने, गजानंद जी ने, सिरवानंद ने, हरिहर स्वामी जी ने। तो जो ऑप्शन नंबर ए, श्रद्धाराम फुल्लौरी जी हैं, उन्होंने ओम जय जगदीश आरती की रचना की। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किया?
तो हमारे ऑप्शन है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा या फिर हिंदी विद्यापीठ। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, काशी नागरी प्रचारणी सभा। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा। हमारे ऑप्शन है आचार्य चतुरसेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वो है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया। हमारे ऑप्शन है मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा। ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हमारा अगला प्रश्न है विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है। वीर रस की, श्रृंगार रस की, शांत रस की या फिर वात्सल्य रस की। हमारे जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं। शिव सिंह सेंगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसद तासी या फिर मिश्र बंधु। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन थे और सबसे पहले क्रम से किसने साहित्य को, हिंदी साहित्य को विभाजित किया। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गारसद तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है भविष्ययत्त कथा के रचयिता का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत या फिर सरहपाद। तो भविष्ययत्त कहा के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, धनपाल। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया। देखिए मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक सबसे पहले किसने किया हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य किसने लिखा ग्रंथ, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लेखकों में काल के अनुसार किसने वर्गीकरण किया था। तो हमारा जो सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखा गया था वो लिखा था गारसद तासी ने, और जो दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको काल क्रम के अनुसार बांटा था। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे। हमारे ऑप्शन है अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। तो आदिकाल के अंतिम चरण के सबसे सुप्रसिद्ध कवि कौन थे। ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। हमारा अगला क्वेश्चन है ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है दलपति विजय, नरपति नाल, नल्ल सिंह या फिर मधुकर भट्ट। तो इसका आंसर है बी, नरपति नाल। हमारा अगला प्रश्न है अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है। पौमचर्यो, महापुराण, संदेश रासक या फिर ऋठ रेमी चर्यो। तो जो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पौमचर्यो। एक पौमचर्यम है वो विमल सूरी की है, ये स्वयंभू द्वारा रचित है पौमचर्यो। हमारा अगला क्वेश्चन है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है। भविष्ययत्त कहा, पाहुण दोहा, वर्ण रत्नाकर या फिर राउलवेल। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण रत्नाकर। आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है प्रवक्ता की परीक्षा में। तो जो हमारा इसके ऑप्शन है वो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो
आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होने के बाद हमारी सीरीज यहीं पर ये समाप्त हो रही है आज की। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही 50 प्रश्नों की